हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट वन पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसके बाद पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, उसके बाद पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसके बाद पढ़ेंगे रिएजेंट्स एंड नेम रिएक्शन, और उसके बाद पढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, उसके बाद पढ़ेंगे एनएमआर, आईआर एंड ईएसआर, और उसके बाद एरोमेटिसिटी एंड द लास्ट वन इज़ फोटोकेमिस्ट्री। इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने के बाद उनकी एक हम शॉर्ट समरी बनाएंगे, जिसकी कि पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि हर 1 से 2 दिन के अंदर मैं वीडियो अपलोड कर सकूं, ताकि आपको भी आसानी हो सके। और इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो कि CSIR नेट, गेट और IIT JEE में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री मेनली डिफाइन एज द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन अरेंजमेंट में अगर आप उनको अगर इमेजिन कर पा रहे हैं, तो आपके लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस तरह से अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर इसे हम इस कंपाउंड को देखें तो हमें ये लग रहा है कि ये पूरा कंपाउंड प्लेन में ही है, लेकिन इस कार्बन एटम के साथ जो क्लोरीन है ये अबव द प्लेन है। इस तरह से ये क्लोरीन इस तरह से अटैच है, और ये जो फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, दिस फ्लोरीन इज बिलो द प्लेन, इस बोर्ड के बिल्कुल पीछे इस तरह से। और ये अगर इमेजिन कर पा रहे हो 3D में, तो ये क्लोरीन एटम है और इसके बिल्कुल पीछे फ्लोरीन, और यहाँ ब्रोमीन और हाइड्रोजन इस तरह से लगे हैं। क्योंकि एग्जामिनर बहुत ही चालाक होते हैं, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री में बता देते हैं कि कौन सा ग्रुप अबव द प्लेन आएगा, कौन सा ग्रुप बिलो द प्लेन आएगा। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री मेनली अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन 3 डायमेंशन। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री में फर्स्ट है एसिमेट्रिक सेंटर, या आप एसिमेट्रिक कार्बन भी बोल सकते हैं। तो एसिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट है इसमें, कार्बन एटम मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो कार्बन एटम इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अगर ये एसिमेट्रिक सेंटर है, मान लो एसिमेट्रिक सेंटर को इस तरह से डिनोट करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। फर्स्ट कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और सेकंड पॉइंट है कि जो भी इस एसिमेट्रिक सेंटर के साथ जितने भी ग्रुप्स या एटम्स यहाँ अटैच होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। तो द सेकंड पॉइंट इज ऑल द ग्रुप्स अटैच टू दिस एसिमेट्रिक सेंटर आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। सो दिस सेंटर इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिक सेंटर। इसमें ये कोई भी अगर हमने देखना है कि ये जो सेंटर है, यहाँ कार्बन एटम है, जो ये सेंटर है वो एसिमेट्रिक सेंटर है या नहीं है। तो फर्स्ट वन हम क्या देखेंगे इसमें कि कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो sp3 हाइब्रिडाइज तो है ये, 1 2 3 4 sp3 तो है ये, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखना है कि जो भी ग्रुप्स, चारों ग्रुप इसके साथ अटैच हैं इस कार्बन के साथ, वो डिफरेंट होने चाहिए। तो ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। अब ये देखना है, अब यहाँ अगर देखेंगे तो ये सेम, और यहाँ पर भी ये सेम, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन सेम है। इसके साथ नीचे जाएंगे तो ये, अगर नीचे जा रहे हम तो ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो ये क्या है? ये एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। दिस सेंटर इज नॉट ए एसिमेट्रिक सेंटर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, जैसे हम अब इसमें फर्स्ट पॉइंट कार्बन एटम sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट कि ऑल दी ग्रुप्स, जो भी चारों ग्रुप कार्बन के साथ अटैच हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो फर्स्ट, सेकंड, ये भी डिफरेंट है। अब यहाँ इसके बाद यहाँ CH2, ये CH2 ग्रुप है यहाँ पे, और यहाँ CH, तो ये इससे डिफरेंट है। तो ये थर्ड और फोर्थ, यानी कि ये जो सेंटर है वो एसिमेट्रिक सेंटर है।
कई बार एसमेट्रिक सेंटर से भी क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी एसमेट्रिक सेंटर इन दिस क्वेश्चन। जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा होगा तो उसमें एसमेट्रिक सेंटर ही पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि एसमेट्रिक सेंटर बताने हैं इसमें कि कितने एसमेट्रिक सेंटर होंगे। तो सबसे पहले तो आप इसे खुद से करने की ट्राई करें और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट वन है ये, ठीक है। ये हमने देखना है कि एसमेट्रिक सेंटर है या नहीं है, ठीक है। तो ये कार्बन एटम है, ठीक है। यहाँ OH लगा, एक तो हाइड्रोजन होगा, ठीक है। एक यहाँ देखो CH2 ग्रुप है, यहाँ CH2 है, ठीक है। यहाँ तक हमें थर्ड और फोर्थ ग्रुप का नहीं लग रहा है पता कि कौन सा सेम है या डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ CH2 है, ठीक है, यहाँ CH2, उसके बाद नेक्स्ट के बाद CH2 है, बट यहाँ क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो मतलब हमारे को लग गया पता है कि इसके जो थर्ड और फोर्थ ग्रुप है, ये थर्ड और फोर्थ डिफरेंट है, ठीक है। तो एसमेट्रिक सेंटर हो गया ये। अब यहाँ चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। ये एसमेट्रिक सेंटर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। कैसे? यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरह से लगे हुए, ठीक है। तो दोनों सेम ग्रुप आ गए, तो एसमेट्रिक सेंटर नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वन पे चलते हैं। ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है sp2। यहाँ पे भी वैसे ही इसकी तरह, ठीक है, ये भी नहीं होगा। यहाँ चलो, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये होगा, ठीक है। देख लेना आप, ये डिफरेंट होंगे ग्रुप, ये ग्रुप डिफरेंट है एक, ये CH2 है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ मिथाइल ग्रुप पे लगा, ठीक है, इस तरह से मिथाइल है। तो एक एसमेट्रिक सेंटर हो गया ये, ठीक है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं है, और ये इसी की तरह CH2 है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी एसमेट्रिक सेंटर होगा, ठीक है। इसी की तरह ये भी, इसमें 4 ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो ये भी एसमेट्रिक सेंटर निकलेगा, ठीक है। और ये भी एसमेट्रिक सेंटर होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे जाएंगे तो ये भी एसमेट्रिक सेंटर, ठीक है, डिफरेंट है, 4 ग्रुप इसके साथ, ठीक है। और ये भी एसमेट्रिक सेंटर निकलेगा, ठीक है। और ये भी नहीं, यहाँ CH2 है, यहाँ भी CH2 है, ठीक है। तो टोटल एसमेट्रिक सेंटर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल एसमेट्रिक सेंटर है हमारे पास 7। सो नेक्स्ट वन करेंगे हम R&S नोमेनक्लेचर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है R&S। और मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, जिसमें कि R होगा या S होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि एसमेट्रिक सेंटर होगा, वहीं हम R&S निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है? एसमेट्रिक सेंटर होगा, ठीक है, एसमेट्रिक सेंटर, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ठीक है, प्रेफरेंस देनी है। अब मान लो ये एसमेट्रिक सेंटर है, ठीक है। अब R&S कैसे निकालना है इसमें? तो इस तरह से इसमें होंगे लगे हुए कोई भी एटम्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो R&S करने के लिए, ठीक है, प्रेफरेंस देनी है कि किस तरह से प्रेफरेंस देंगे। तो उसमें रूल है कि एटम विच हैज़ द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। जैसे ये एग्जांपल है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? इसका। तो ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड, ये थर्ड आएगा, ये फोर्थ आएगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस देनी है, मतलब एटम हैविंग हाई एटॉमिक नंबर विल प्रेफर्ड फर्स्ट, ठीक है। राइटिंग मेरी ऐसी है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है, मान लो इस तरह का एसमेट्रिक सेंटर भी होगा, बट आइसोटोप्स कई बार आ जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है? तो आइसोटोप्स के केस में क्या करना है कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसको प्रेफरेंस फर्स्ट देनी है। फॉर एग्जांपल इस तरह से कई बार आ जाता है, ठीक है। यहाँ ड्यूटेरियम आ गया, यहाँ आ गया हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, ठीक है। हमें करना है कि ये तो कैसे होगा, ठीक है। तो ड्यूटेरियम का मास ज़्यादा है तो थर्ड प्रेफरेंस इसको मिल जाएगी, फोर्थ क्या आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से R&S हम आगे करेंगे, ठीक है, कि R&S कैसे होगा, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में एसमेट्रिक सेंटर के साथ क्या लग जाते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो उनको बोलते हैं हम डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट, ठीक है। जैसे मान लो इस तरह से, ठीक है, ये और इस तरह से कोई भी कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो हमने R&S करना है, यहाँ तो लग गया पता है एसमेट्रिक सेंटर है, ठीक है। ये अब फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगी? ये, ठीक है। अब सेकंड किसको मिलेगी? सेकंड। अब यहाँ क्या है?
यहाँ है CH2, ठीक है, और यहाँ मतलब इसके साथ क्या है, इस तरह से कार्बन और ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इस तरह से लगे, ठीक है। और इसके साथ क्या लगे, यहाँ कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड, तो इन्हें बोलते हैं हम डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट। तो इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस इसको मिल गई, ठीक है। ये तो हाइड्रोजन तो हमेशा लास्ट होता है, ठीक है, तो ये फोर्थ सबसे कम एटॉमिक नंबर, तो इसकी सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होती है हाइड्रोजन की, ठीक है। तो मान लो इसको तो हम फोर्थ ऐसे लिख लो। अब हमने सेकंड और थर्ड में देखना है। अब यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो अब इसे थर्ड या सेकंड प्रायोरिटी कैसे असाइन करेंगे, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कैसे करते हैं असाइन, ये देखो, इस एस मैट्रिक सेंटर के साथ ये कार्बन है, ये जो आगे जुड़ा है, ठीक है, कार्बन है। अब इस तरह से है ना, ये इस तरह से, ठीक है। तो इसे समझने के लिए हम कैसे लिखेंगे कि कार्बन के साथ अब डबल बॉन्ड है, तो इस तरह से लिख लो कि एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, डबल बॉन्ड है, तो यानी कि इस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है, ठीक है, और एक तो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हो गया डुप्लीकेट। अगर मान लो इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, ठीक है, इस तरह से होता है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, मतलब 3 कार्बन, जितने डबल बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ उतनी कार्बन एटम अटैच, ठीक है। तो ये समझने के लिए तो इसे डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में सेकंड प्रायोरिटी किसे मिलेगी, इसे, क्यों, क्योंकि इस कार्बन के साथ यहाँ देखा कार्बन हो गया, ठीक है, यहाँ भी कार्बन। अब इसको तो कैसे लिखेंगे फिर, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो मतलब जो ये कार्बन है इसके साथ डबल बॉन्ड है ना, तो मतलब 2 कार्बन एटम और एक हाइड्रोजन, ठीक है। और ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ कितना, एक कार्बन एटम ये और 2 हाइड्रोजन, तो किस तरह से लिखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या मिल रही है, यहाँ एक कार्बन मिल रही है, उसके बाद फिर कार्बन मिल रही है, मतलब सेकंड प्रायोरिटी इसकी होगी और थर्ड वन होगी इसकी। यहाँ क्या मिल रहा है, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन आ रहा है, तो इसकी वजह से सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद फिफ्थ रूल क्या है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, जैसे मान लो हाइड्रोजन, ठीक है, ये बिलो द प्लेन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कोई भी ग्रुप होगा क्लोरीन और जो हाइड्रोजन है, अगर बिलो द प्लेन होगा तो हम आर एंड एस ईजिली असाइन कर देंगे। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा बिलो द प्लेन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर तो रोटेशन क्लॉकवाइज होगी तो वो होगा आर, ठीक है। एस के लिए रोटेशन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखना है आर एस है, ठीक है, 1 2 4, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज, यानी कि ये आर होगा, ठीक है। अगर रिवर्स होती तो ये होता है एस। हमने अभी पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें ये आर होगा या एस होगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको मिलेगी ब्रोमीन, ठीक है, हाईएस्ट एटॉमिक मास, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज क्लोरीन, ठीक है। अब थर्ड प्रेफरेंस किसे देंगे, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे ये इथाइल ग्रुप CH2 CH3, मतलब जो ये एस्मेटिक सेंटर है इसके साथ एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन इस तरह से, ठीक है। और यहाँ क्या है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बन है क्योंकि CH3 स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन 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 और इसके बाद कार्बन हाइड्रोजन आएंगे 2, उसके बाद कार्बन। सो इस कार्बन की वजह से थर्ड प्रेफरेंस इसे मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ इस पोजीशन पे क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, तो मतलब ये कार्बन एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक है, हाइड्रोजन से। तो थर्ड इसको, फोर्थ इसे, फोर्थ वन ये, ठीक है। रोटेशन करेंगे 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा आर। अब नेक्स्ट वन, सबसे पहले देखना है एस्मेटिक सेंटर, ठीक है। एस्मेटिक सेंटर तो इजीली काउंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एस्मेटिक सेंटर आएगा, ठीक है। अब हमने फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे CH2, यहाँ पे CH2, ठीक है, यहाँ पे है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से एक हाइड्रोजन होगा। अब देखना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसे दें। यहाँ इस कार्बन के साथ क्या है, ये कार्बन है और 2 हाइड्रोजन, मतलब इसके साथ क्या है, कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ से तो पता लग नहीं रहा कि किसको दें प्रेफरेंस, बट यहाँ क्या है, यहाँ डुप्लीकेट अभी पड़े थे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, कार्बन
मतलब ये डबल बॉन्ड, तो कार्बन एक और होगा, ठीक है, इसके साथ। तो मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस तो यहाँ से लग गया पता कि इसी को होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन आ रहा है, देखो, ठीक है। अब देखनी है कि सेकंड किसे होगी, ठीक है, यहाँ से तो पता लग नहीं रहा। अब नेक्स्ट पे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड का इस तरह से, ठीक है, डुप्लीकेट, और लेकिन यहाँ पे ये ग्रुप इस तरह से, कार्बन इस तरह से, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है कार्बन से, तो अगर इसे हम डुप्लीकेट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह से आएगा, कार्बन ऑक्सीजन 2, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन, ये इस तरह से। तो थर्ड प्रेफरेंस आएगी, सॉरी सेकंड प्रेफरेंस इसे आएगी, थर्ड इससे आएगी, और फोर्थ वन तो हाइड्रोजन को ही आएगी, ठीक है। अब हमें देखना है कि रोटेशन कहाँ से होगी, ठीक है। यहाँ से जा रहे हैं अगर, तो यहाँ से आ रहा है फर्स्ट और थर्ड हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जा रहे तो फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर इस तरह से कहीं भी क्वेश्चन आपको दिख जाए तो फर्स्ट से थर्ड की साइड नहीं जाना है, ठीक है, फर्स्ट से फोर्थ की साइड जाना है। तो ये रोटेशन आएगी इस तरह से, यानी कि ये क्या होगा, एस, ठीक है। अगर यहाँ से आप इसे इस तरह से कंसीडर करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जाना है 1 2 3 4, या तो ये हो तो ठीक है, या 1 4 और बाकी जो मर्जी, 1 के साथ 1 के बाद 4 आना चाहिए, ठीक है, 1 के बाद 3 नहीं जाना है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखने में तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है। तो फर्स्ट आएगी इसे, ठीक है, सेकंड ये, ठीक है, एटॉमिक नंबर किससे, और थर्ड आएगी इससे, और फोर्थ इससे, ठीक है। और हम इससे करेंगे इस तरह से रोटेशन, और इसकी रोटेशन बोल देंगे कि इसकी रोटेशन आएगी जी एस, ठीक है। लेकिन ये गलत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, अबव द प्लेन, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा बिलो द प्लेन होना चाहिए। तो अब ये बिलो द प्लेन कैसे आएगा? अगर आप इसे 3D में इमेजिन कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। हाइड्रोजन इस तरह से, मतलब ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन से इस तरह से अटैच है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, और इसके बिल्कुल पीछे क्या है, ब्रोमीन। यहाँ हाइड्रोजन है तो इसके पीछे यहाँ ब्रोमीन अटैच है, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, और फ्लोरीन यहाँ पे, और मिथाइल पल्ली साइड, ठीक है। तो इसको रोटेट करना है हमने, इस हाइड्रोजन को क्या लाना है हमने, बिलो द प्लेन, ठीक है। तो कैसे होगा, बहुत ईजी है, ठीक है, रोटेट करना है इसे, ठीक है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, अब इससे लाना है बिलो द प्लेन, तो किस तरह से होगा, पहले यहाँ प्लेन में आएगा, और उसके बाद फिर रोटेट करेंगे, फिर जाएगा पूरा 180 डिग्री के एंगल में, ठीक है। बट ये चारों ग्रुप ये भी तो रिमूव होंगे, ठीक है। तो किस तरह से होगा ये, कार्बन, अब यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन, ठीक है, और ये मिथाइल था, यहाँ पे मिथाइल था पहले, एस है, 90 डिग्री पे आएगा, एस है, यहाँ पे आ जाएगा पूरा मिथाइल अबव द प्लेन, ठीक है। फिर से रोटेट करेंगे 180 पे, तो ये जाएगा यहाँ पे, तो मतलब मिथाइल आ जाएगा यहाँ पे। और ये फ्लोरीन था, फ्लोरीन यहाँ पे था पहले, ये पहले बिलो द प्लेन जाएगा, और फिर रोटेट होके फिर से यूँ आ जाएगा, मतलब फ्लोरीन कहाँ जाएगा, अब हाइड्रोजन था ऐसे, तो ये तो चला जाएगा पूरा पीछे, मतलब ये जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, और ब्रोमीन आ जाएगा अबव द प्लेन, ठीक है, ठीक है। ब्रोमीन पहले बिल्कुल पीछे था ना ऐसे, ठीक है, रोटेट किया तो पहले तो यहाँ आएगा, प्लेन में आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा अबव द प्लेन, इस तरह से, जहाँ पे हाइड्रोजन था। अब इसे इजीली असाइन कर सकते हैं, ये आर होगा या एस होगा, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये हो जाएगा आर, ठीक है। अगर एस कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर 3D में आप इमेजिन कर पा रहे हो तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी। आर एंड एस के उसी से मिलता जुलता है, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज है, जैसे देखते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर कोई हमारे पास क्वेश्चन होगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, तो इसमें अगर आर एंड एस देखना है, ठीक है, तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इसे, सेकंड ये, ठीक है, थर्ड ये, और फोर्थ वन ये, ठीक है। तो 1 2 3 4 आ जाएगा आर, ठीक है, ये तो इजी है, ठीक है। मान लो इसमें बस ये याद रखना है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो डाउनवर्ड, ठीक है, यहाँ होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे डाउन साइड, ठीक है। अब मान लो अगर फिशर प्रोजेक्शन में इस तरह का हो कि हाइड्रोजन यहाँ पे दे दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, ठीक है, तो उस केस में आर एंड एस कैसे असाइन करेंगे हम, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन को कहाँ लाना है हमने, यहाँ पे, ठीक है, तो इससे ऐसे, ठीक है, इससे ऐसे रोटेट कर देंगे, ठीक है, और ये ब्रोमीन आ जाएगा यहाँ पे, ये क्लोरीन ही छेड़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, ठीक है,
नेक्स्ट केस में हो जाएगा इस तरह से, हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये आयोडीन यहाँ से मूव होके यहाँ चलेगा, ठीक है। ब्रोमीन चला गया परे, और क्लोरीन रहेगा वैसे ही, क्लोरीन को नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो अब प्रायोरिटी असाइन करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। फर्स्ट से थर्ड के साइड नहीं जाना है, फर्स्ट से फोर्थ, तो क्या आएगी एस, तो ये आ जाएगा एस। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें था एक एस्मेटिक सेंटर। अब देखते हैं जहाँ पे 2 एस्मेटिक सेंटर हो वहाँ पे आर एंड एस कैसे निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे आर एंड एस हमने निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। मान लो ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड है, ठीक है। तो कैसे असाइन करना है, आर, ये आर होगा या एस होगा, ठीक है। तो इसे हम सिंपल वे में कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। पहले ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लिया, यहाँ क्लोरीन, ये अब इसे कंबाइन लिख सकते हैं, ठीक है। ये कार्बन है तो यहाँ CHCl ब्रैकेट में लिख लो, और बाकी क्या बचा CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है। और यहाँ क्या ऊपर CH3, ठीक है। आप प्रायोरिटी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन आएगा क्लोरीन, ठीक है। अब इसके साथ कार्बन है, उसके बाद 3 हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, तो सेकंड तो इसी को आइए, ऑब्वियस है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, बट क्या है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है यहाँ पे, हमें कहाँ चाहिए ये यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, वैसे रोटेट करना है जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है। और ये क्लोरीन यहाँ से यहाँ डायरेक्ट, ठीक है। ये मिथाइल रहेगा वैसे ही, तो क्या होगा CH3, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये हाइड्रोजन आ गया यहाँ, और ये पूरा ग्रुप चलेगा परे, CHCl, और मैं इथाइल लिख देता हूँ इसे, ठीक है, इथाइल ग्रुप, ठीक है। और ये आ गया परे, और ये क्लोरीन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इजी हो गया, ठीक है। 1, ये आ गया 2, ये 3, और ये आ गया 4, ठीक है। अब प्रायोरिटी असाइन करनी है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2s, ठीक है। इस तरह से रोटेशन होगी 2s। अब हमने देखना है नेक्स्ट वन, ये वाला, ठीक है। पहले क्या था, ठीक है, HCl CH2 CH3, और ऊपर वाला कंबाइंड करके CHCl CH3, ठीक है। अब देखना है हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही हाइड्रोजन हमें यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे वैसे ही, ठीक है, ये यहाँ पे, और ये क्लोरीन फिर से यहाँ पे, ठीक है, यस, ठीक है। अब इसे प्रायोरिटी असाइन करनी है, ठीक है। तो क्लोरीन की तो फर्स्ट आएगी, ठीक है। सेकंड किसकी आएगी, यहाँ क्या है, इस कार्बन के साथ क्या है कार्बन, मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। यहाँ क्या है कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोरीन है, तो सेकंड तो इसी को आएगी, ठीक है। सेकंड और थर्ड वन इसे, और फोर्थ ये, तो ये आगे क्लॉकवाइज, ये आगे R और 3R, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाए और आर एंड एस पूछा हो, ठीक है। तो एस्मेट्रिक सेंटर कितने यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 एस्मेट्रिक सेंटर है, ठीक है। तो आप हर एस्मेट्रिक सेंटर की कॉन्फिगरेशन निकालनी पड़ेगी, तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ OH देखना है, ठीक है। अगर OH राइट साइड हो तो यहाँ लिख लिया R, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड हो तो S, यहाँ राइट साइड है तो R, और ये R। तो अगर आप निकालना चाहो तो इससे निकाल सकते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बट यही आएगी इसकी R S R एंड और R। आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, और ये कुछ क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करूँगा कि आप इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।